हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। आदमी अंतिम यात्रा के लिए आता है, अब देखता है कि इतनी बदबू हो रही है, इतना वो हो रहा है कि आदमी का जी दुखता है बिल्कुल। ये गवाही दे रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो कूड़ा होता है उसको जला तो दिया जाता है मगर साफ सफाई नहीं की जाती। शमशान घाट जो है हमारे, उनकी स्थिति हिंदू सरकार होते हुए बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है साफ सफाई की। ये नगर पालिका के अंडर में है सर, लेकिन नगर पालिका की किसी की ड्यूटी लगाई होगी, कोई देखा वाली कुछ नहीं है, कोई आता ही नहीं है महीनों महीनों में। दोस्तों, मैं इस वक्त बुलंदशहर के भूतेश्वर मंदिर के जो शमशान घाट हैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आखिरी पड़ाव कहा जाता है कि कब्रिस्तान या फिर शमशान घाट ही होते हैं, मगर यहाँ की स्थिति सबसे पहले आप देखें। जिस सड़क के द्वारा यहाँ शवों को लाया जाता है वो सड़क की हालत जो है बेहद जर्जर है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए इस बात को भी यहाँ हम ख़त्म कर देते हैं। हादसे तो आए दिन होते चलते रहते हैं। मैं जिस बात को लेकर यहाँ पर जो कुछ लोग इकट्ठा भी हुए हैं वो उनसे भी बातचीत करूँगा, मगर सबसे पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जिसकी वजह से यहाँ पर ये लोग सब आज इकट्ठा हुए हैं। यहाँ नगर पालिका की ओर से साफ़ सफाई रोज़ाना होनी चाहिए, मगर साफ़ सफाई के नाम पर 0 सन्नाटा है। तमाम यहाँ पर कूड़ा करकट, इतना बुरा हाल है। जिन लोगों के शव यहाँ पर पहुँचते हैं उनके परिजन जो साथ आते हैं, अगर वो साफ़ सफाई कर दें तो भले यहाँ पे साफ़ सफाई हो जाए, मगर यहाँ कोई झाड़ू वगैरह, देखो आप अभी भी जो ढेर हैं वो साफ दिखाई दे रहे हैं। ये गवाही दे रहे हैं, चीख चीख कर कह रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ जो कूड़ा होता है उसको जला तो दिया जाता है मगर साफ़ सफाई नहीं की जाती। दिखा दो थोड़ा अंदर तक भी। और ये देखो, रोज़ाना यहाँ पर 1 से 2 शव डेली यहाँ पर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, मगर जो साफ़ सफाई है उनके परिजन भले कर जाएं, यहाँ पर जो है साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी पहुँच नहीं पाते। अब उन लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिर क्या कुछ मामला है, आज इकट्ठा हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम नीरज कुमार अग्रवाल है। हाँ। मैं भूतेश्वर मंदिर साठा से, मेरी सीमेंट की दुकान है। और मैं इस चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये पहुंचाना चाहता हूं कि शमशान घाट जो है हमारे, उनकी स्थिति हिंदू सरकार होते हुए बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है साफ सफाई की। साफ सफाई व्यवस्था आप देख लें, कोई सुनवाई नहीं किसी प्रकार की। और बार बार शासन प्रशासन को हम लेटर के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी बिल्कुल। जबकि यहाँ नगर पालिका, आपने शिकायत की है अभी तक? ये मैंने एसडीएम साहब के, सिटी मजिस्ट्रेट महोदय का, नगर पालिका, सब जगह शिकायत दे चुके हैं। और जब जिस समय माननीय योगी जी को भी हम दे चुके हैं इस चीज़ का प्रार्थना पत्र, एडीएम साहब को भी हम दे चुके हैं। शासन प्रशासन में हम हर तरह से मांग कर चुके हैं कि जी हमारे इस समस्या का समाधान कराया जाए। मगर अब अभी जिस समय वीरेंद्र सिरोही विधायक थे यहाँ पर, उस समय से हम लगातार इस मामले को कह रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं हर तरीके से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी बिल्कुल। अंतिम क्रिया के लिए एक जगह है जहाँ अंतिम लास्ट आदमी की जिंदगी का सफर अंत होता है, और उस जगह भी इस तरह की स्थिति है कि लोग वहाँ आकर भी यहाँ कहते हैं कि ये तो बड़ा बदतर है। मतलब जानवरों के लिए जगह अच्छी होगी लेकिन इंसान के लिए यहाँ जगह अच्छी नहीं है। क्रिया परिजन है वो साफ सफाई करके, परिजन ही साफ सफाई करते हैं, या हम लोग कभी कभी आके साफ सफाई कर जाते हैं। हम लोगों की टीम आती है हफ्ते में, महीने में एक बार, वो करती है। ये नगर पालिका के अंडर में है सर, लेकिन नगर पालिका की किसी की ड्यूटी लगाई होगी, कोई देखा वाली कुछ नहीं है, कोई आता ही नहीं है महीनों महीनों में। हम लोग आते हैं, हम लोगों की टीम आती है, हम लोगों की सफाई करते हैं। आज भी टीम आई है, आपके चैनल के माध्यम से देखिए, आप साफ सफाई हुई है, इसमें झाड़ू लगवाइए, लेकिन कहाँ तक करें, कोई सुनवाई नहीं है। हम तो परेशान हो गए, तंग आ गए। नगर पालिका में चले गए, सब जगह चले गए, जब आपके आप आज तंग आ गए, परेशान हो गए जब आए। विकास प्राधिकरण में भी हमने ज्ञापन दिया था इस चीज़ को लेकर के। नहीं है, विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंकुर लाठर जी को भी हमने ज्ञापन दिया था। उस समय उसका एस्टीमेट 1,48,00,000 रुपए का बना था समथिंग, मगर अधिकारी सचिव थे यहाँ पर ज्ञानेंद्र वर्मा जी, वो आए थे अपनी टीम को लेकर के, नहीं एस्टीमेट वगैरह बनाया और उन्होंने सबमिट करे कागज, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कार्रवाई जीरो हो गई। पर यहाँ पर यह कि सब जगह गए हैं, आसमान देते हैं, काम कोई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और क्या चक्कर काटे हमने। जो प्रशासनिक एस्टीमेट की कॉपी अधिकारी हैं वो सभी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं अभी तक। एस्टीमेट की कॉपी ये रही। कितने दिन से आप लोग जो है ये कर रहे हैं? जिस समय सिरोही साहब विधायक हुआ करते थे यहाँ बोलेंगे, तब से बराबर लगे हुए हैं। बराबर 7 साल हो गए, पूरे 7 साल। 7 साल से कोई सुनवाई नहीं है, किसी भी तरफ प्रशासन का, शासन का ध्यान नहीं है। एक तो इस शमशान घाट के लिए हमने बार बार शासन प्रशासन तक लिखित में दिया है, और एक हमारे यहाँ बच्चों को, हिंदुओं के दफनाने के लिए बच्चों की जगह नहीं थी, जो कि मोहनकोटी पे स्थित है, जिसको हमने कहा शासन से कि इसमें बच्चे दफनाने के हमारी बाउंड्री करा दिया। कोई सुनवाई नहीं हो रही प्रशासन से। हुआ पड़ा है सर, लोगों ने मकान बनाने शुरू कर दिया उस प्लॉटों में, जो जहाँ पर जो है बच्चों को दफनाने की। हाँ जी, मकान बनने वहाँ पर
माननीय योगी जी से हमारी मांग है इस चैनल के माध्यम से कि हमारी इस समस्या का समाधान कराएं। हिंदू हित को जिंदा रखना है तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। हमें बहुत दुख है इस चीज़ का। आदमी अंतिम यात्रा के लिए आता है, अब देखता है कि इतनी बदबू हो रही है, इतना वो हो रहा है कि आदमी का जी दुखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त शव यहाँ पर लाए जाते हैं उस दौरान बेइंतहा यहाँ पर स्मेल आती है, बदबू आती है, जिसको अगर परिजन यहाँ इतने परेशान हो जाते हैं पहले से, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी वगैरह सब चीज़ लाई जाती है, वो साफ़ सफाई यहाँ पे भले ही कर दें। ये देखो गोबर के जो ढेर हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दूर दूर तक जो है। ये इतनी गंदगी जो है दिखाओ, दुनिया भर का कूड़ा। ये देखो, ये खुद अपना फावड़ा लेकर आए हैं साफ सफाई करने के लिए। खुद ये लेकर आए आप? हाँ जी, सब अपने लेके आए। हम लेके आए। आज हमने ठानना था, एक हफ्ते पहले हम एक आए थे क्रिमिनेशन में। हाँ, कि भाई ये गंदगी हो रही है, इस चीज़ का समाधान भैया शासन प्रशासन नहीं सुनना तो हम ही को ही अपने आप में लेना पड़ेगा, तभी जाकर के शासन प्रशासन हो सकता है इस चीज़ की सुध ले ले। नहीं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। देखो भैया, अब ये खुद साफ सफाई यहाँ इस तरह से हो जाती है, मगर कहाँ तक साफ सफाई करें, कहाँ तक जो है। दिखाओ थोड़ा सा, इधर नदी है, इधर ये नदी है, नदी के किनारे पर ही शमशान घाट बने हुए हैं तमाम। यहाँ से और दूर तक अगर मैं दिखाऊं तो सिर्फ और सिर्फ गंदगी का ढेर नज़र आएगा। तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोशिश करते हुए ये लोग कोशिश करते करते परेशान हो गए हैं, मगर हाल में नतीजा जो है वो सिर्फ शून्य नज़र आता है। अब ये साफ़ सफाई खुद करेंगे और पुण्य का काम भी है। चलिए खैर, फिलहाल तो नगर पालिका की जो नाकामी है वो साफ दिखाई दे रही है। विकास प्राधिकरण भी इसमें है। विकास प्राधिकरण को हम कई दफ़े दे चुके हैं। अंकुल लाठर जी सर को हम कई बार मिलने भी गए, प्रदर्शन भी हमने किया, मगर कोई उन पर प्रभाव नहीं पड़ा चीज़ का। हमें माननीय योगी जी से हमारी पुनः रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती है कि हमारी इस समस्या के ऊपर ध्यान दें, विचार करें और इसका समाधान कराएं। चलिए खैर, देखते हैं कि इनकी सुनवाई होती है कि नहीं। शैला ब्यूटी जोन, जहां आपको मिलेगा आपके बजट और आपकी पसंद का बेस्ट मेकअप। उसके साथ ही न्यू स्किन ट्रीटमेंट जैसे हाइड्रा फेशियल, बेबी ग्लो, पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट, अंडर आई ट्रीटमेंट, अंडर आर्म्स ट्रीटमेंट और फुल बॉडी ट्रीटमेंट। उसके अलावा मेकअप में आपको हर तरह का मेकअप मिलेगा जैसे एसडी मेकअप, रॉयल मेकअप एंड एवरी ओकेशन मेकअप। इनका पता है काला आम नियर डॉक्टर SK गोयल, दिल्ली रोड, बुलंदशहर।